नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में आई एक नई कार का। जी हां, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। तो क्या ये ग्रैंड विटारा सुजुकी के खेमे की बनेगी सितारा? आज इसी पर होगा हमारा फोकस। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे दो एक्सपर्ट, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और ऑटो एक्सपर्ट रोनोजॉय मुखर्जी। लेकिन उन एक्सपर्ट से बातचीत हो उससे पहले जरा देखें तो सही कि आखिर बाजार में क्या गाड़ी उतारी है मारुति सुजुकी ने, जिस ग्रैंड विटारा के इतने चर्चे थे वो असल में कैसी बनकर आई है। तो आइए देखते हैं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। कुछ हाइलाइटर, कुछ बड़े फीचर आपको बताते हैं। एक तो ये कि पहली हाइब्रिड कार है कंपनी के बेड़े में। ये साइड प्रोफाइल आपको दिख रही है, अच्छी लग रही है। अभी फुटेजेस में भी आपको कार के और बढ़िया फुटेज दिखाएंगे। इधर वेंटिलेटेड सीट, हेड अप डिस्प्ले, माफ कीजिए, 360 डिग्री कैमरा। आमतौर पे अब इस कैटेगरी की कार में ये सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन मारुति ने भी दिए हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ जो अभी तक और गाड़ियों में नहीं मिल रही थी मारुति की, 6 एयरबैग, ABS, ESP, हिल होल्ड भी साथ में आएगा। इसके अलावा ग्रैंड विटारा में यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंजन के 2 ऑप्शन है। हाइब्रिड इंजन 115 bhp की पावर देगा, नॉर्मल इंजन 1.5 लीटर का जो है वो 103 bhp की पावर देगा। माइलेज हाइब्रिड में दावा हो रहा है 27 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का ये माइलेज निकालेगी। नॉर्मल में आपको दे देगी 21 किलोमीटर प्रति लीटर का। मारुति की कारें अपने एवरेज के लिए जानी जाती है और इसमें आपको 4 ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे, ऑटो, स्पोर्ट, स्नो और लॉक। और ये है इस ग्रैंड विटारा के बड़े हाइलाइट्स। तो अब क्या ये ग्रैंड विटारा अपनी वो जगह बना पाएगी एक ऐसे सेगमेंट में, मिड साइड SUV सेगमेंट में, जहां पर ऑलरेडी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। हुंडई की क्रेटा जैसी कार खड़ी है, सेल्टोस जैसी गाड़ी खड़ी है। वहां पर क्या ग्रैंड विटारा अपने लिए एक नया स्थान, एक नई जगह बना पाएगी? तस्वीरें देखिए, दिखने में लुक्स बड़े शानदार हैं, क्लासी लुक्स कह सकते हैं। मारुति की दूसरी गाड़ियों से थोड़ी हटकर भी दिखाई दे रही है, एक इंप्रेशन छोड़ रही है गाड़ी, चाहे साइड प्रोफाइल हो, चाहे फ्रंट प्रोफाइल हो, चाहे पैक प्रोफाइल हो। तो मारुति ने एक पावर पैक गाड़ी तो निकाली भी है, फीचर्स हमने आपको बताए, लेकिन वही एक इतने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में जहां पहले ही 2 गाड़ियों ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, क्या ग्रैंड विटारा अपनी जगह बना पाएगी, मारुति का सितारा साबित हो पाएगी? तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और रोनोजॉय मुखर्जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो टूटू साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। आपका पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्या है गाड़ी के लिए? गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है एंड फॉर अ चेंज ये देखा गया है कि मारुति की तरफ से सारी आपको फीचर्स जो आजकल मॉडर्न गाड़ियों में मिलते हैं वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। यूजुअली दे आर द सेकंड पीपल टू डू इट। नॉर्मली देखा गया है कि Hyundai इज़ द फर्स्ट टू ऑफर ऑल द फीचर्स पॉसिबल एंड मारुति फॉलोज। तो अब की बारी तो मारुति ने नंबर मार लिया है एंड दे हैव कम आउट विद समथिंग रियली आउटस्टैंडिंग। अब आगे देखना है कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत क्राउड है ऑलरेडी, और आज ही आपको शायद ये भी पता लगा कि सिट्रॉन ने भी अपनी C3 लॉन्च की है एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस। सो इट इज़ नाउ दिस सेगमेंट इज़ बिकमिंग रियली क्राउडेड, जिसके अंदर आपको मारुति की है, इसके अंदर आपको टाटा भी मिल रही है, Hyundai भी मिल रही है एंड ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर हैं वो सब आ रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन टूटू साहब को गाड़ी पसंद आई है। यहां पर रोनोजॉय साहब, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा? नितिन, जब मैंने गाड़ी पहली बार देखा मेरे को लगा कि मतलब बहुत अरसे बाद मैं कह सकता हूँ कि मारुति ने एक ऐसी प्रोडक्ट निकाली है जो सबको भाती है। और फीचर्स आप देखो, प्रेजेंस देखो, मतलब गाड़ी दिखने में भी ज्यादा बड़ी है, अंदर के फीचर्स बहुत बढ़िया है और फुल हाइब्रिड। इस सेगमेंट में मारुति शायद पहली बार फुल हाइब्रिड गाड़ी ला रही है। मारुति के लिए भी पहला फुल हाइब्रिड गाड़ी, और ऐसे कुछ बढ़िया फीचर्स है जैसे पैनोरामिक सनरूफ वगैरह जो मारुति के लिए फर्स्ट टाइम है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया एक स्टेप ली गई है कंपनी की तरफ से, और ये कार जो है ये सबको अपील करेगी अपने सेगमेंट में। अब वैसे ही सवाल मैंने सोचा था मैं कार्यक्रम के अंत में पूछूंगा, लेकिन ये सवाल मुझे लग रहा है मैं यहीं पूछना चाहूंगा आप दोनों ही एक्सपर्ट से। टूटू साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं कि हाइब्रिड अच्छी बात है, एक ऐसा इंजन मतलब जो जिसमें पेट्रोल भी लगता है और फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर पर शिफ्ट होता है, ये हाइब्रिड की डेफिनेशन होती है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त में हम जा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है,
तो ये बीच में हाइब्रिड का घुसना और मैं उस पर अपने पैसे लगाऊं, ये क्या स्ट्रेटेजी है मारुति की, और इसे कोई एक कंज्यूमर कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले तो आपने शायद देखा ही हुआ है कि मारुति की तरफ से अभी तक ईवी की कोई भी मूव नहीं हुई है, और वो जो उनका फोरकास्ट है भी, वो भी कहते हैं 26 के आसपास वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑप्शन देंगे। सो ऑब्वियसली उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी फ़र्क है। और ये जो हाइब्रिड है, ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्गर देन प्रोबेबली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज ईवी जो आई हैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके ज़रूर आपको इमिशन वो ज़ीरो देती हैं, बट जो इमिशन क्रिएट करती हैं टू गेट चार्ज्ड बाय देमसेल्व्स, दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी बॉदरिंग एवरीबडीज। क्योंकि आपने जो कार्बन फुटप्रिंट का जो कह रहे थे कमी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से, वो कमी नहीं हो रही, बिकॉज आप यू आर जनरेटिंग power from coal fired and from other sources. So it is going to be a tough battle, और उस बैटल के अंदर I think hybrid is going to be a leader also, besides of course the hydrogen and fuel cell. जी, तो यहाँ पर रनोजो साहब दोनों ऑप्शन ये कंपनी दे रही है। ये आपको एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की भी पावर वो दे रही है ऑप्शन, और उसके साथ आपको एक हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन दे रही है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो कीमत है वो 9.5 लाख से शुरू होगी, लेकिन हम समझते हैं जो हाइब्रिड वाले मॉडल्स होंगे वो जरूर अपर एंड पे जाएंगे। तो कोई कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि क्या उसको सिंपल पेट्रोल इंजन पे जाना चाहिए या उसको एक हाइब्रिड इंजन वाली कार लेनी चाहिए? देखिए, ये काफी हद तक ऐसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए आपका बजट क्या है। ये तो सबसे पहला मैं बोलूंगा, क्योंकि जो फुल हाइब्रिड गाड़ी होगी, मेरा मानना है वो जाएगी करीब करीब 18 से 19 लाख 20 लाख रुपए तक जा सकती है, जो कि काफी महंगा एक प्रोस्पेक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर उसको ग्राहक नहीं मिलेगा, काफी ग्राहक मिलेगा, लेकिन जैसे आपने बोला 9 लाख, तो 9 लाख पता नहीं मेरे को, लेकिन 10-11 तक रेंज शुरू हो जाएगी। और जो आदमी इस गाड़ी के सारे फीचर्स चाहता है और एक रीजनेबल प्राइस में चाहता है, तो वो नॉर्मल गाड़ी लेगा। नॉर्मल गाड़ी की एवरेज कंपनी का दावा है कि 21 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, हाइब्रिड में 27 है, लेकिन 6 किलोमीटर के फर्क के लिए क्या आप 8-9 लाख रुपए ज्यादा देंगे? या तो आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, या आपको कोई चीजें अच्छी लगती है। वरना मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट आपकी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप इनकी स्मार्ट हाइब्रिड जो कहते हैं, जो स्टार्ट स्टॉप वाली गाड़ी है, आप ये गाड़ी लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आपके बजट में और सेम फीचर्स के साथ मौजूद होगी। जी, तो ये एक बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप सेलिंग पॉइंट ये इसी तरह लेकर आए कि एक हाइब्रिड कार है और प्योर हाइब्रिड कार है, 27 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। लेकिन हाँ, जैसा रणजॉय साहब कह रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर शुरुआती कीमत 10 लाख 11 लाख के बीच हो सकती है, लेकिन जो टॉप मॉडल्स जाएंगे जिसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलेंगे, वो आपको करीब 7-8 लाख से ऊपर की डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो क्या वो एक बेहतरीन ऑप्शन होगा चुनने के लिए? ये थोड़ा असमंजस में डालेगा ग्राहकों को। टूटू साहब, अब जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो पूरा सेगमेंट है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अब ठीक है, मारुति की गाड़ी है, मारुति का हम सब जानते हैं कि बड़ा भरोसा है दर्शकों ग्राहकों के मन में, और दूसरा ये है कि बहुत ही बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस भी रहती है, बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अब जिस तरह से हुंडई का फुटप्रिंट है हिंदुस्तान के अंदर, या किया ने आते ही साथ जिस तरह से अपना पूरा एक पाउंस जमा लिया है इंडियन मार्केट में, और खासतौर पे अपनी सेल्टोस गाड़ी में, क्या इस गाड़ी के लिए इतनी आसान होगी राह? मतलब अगेन मैं दर्शक और ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब वो चुनने जाएंगे तो क्यों मारुति की गाड़ी चुनेंगे? देखिए भट्ट साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मारुति का इस जो मार्केट शेयर था और 50% के लगभग घूमता रहता है, वो दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज उनकी दे हैव बीन हेयर सिंस 1983 ऑनवर्ड्स। तो उनको ये कि हेड स्टार्ट मिला है 10-12 साल का, जिसके साथ उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बढ़िया बना लिया, जो कोई भी इस वक्त मात नहीं कर सकता। बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स के टेक्नोलॉजी वाइज हम जो और मैन्युफैक्चरर हैं और ये मारुति है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दे आर ऑल सिमिलर। हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर आप
रिफाइनमेंट ऑफ इंजन हैं, ट्रांसमिशन हैं, सस्पेंशन हैं, स्टीयरिंग है एंड सो ऑन, एयर कंडीशनिंग, वो सब की ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो देर इज़ नो चेंज। अब तो सिर्फ गाड़ी में ये रह गया कि इसमें फीचर कौन से फालतू हैं जिसके साथ कस्टमर को लुभाए और कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आजकल जो आपके नौजवान हैं, दे आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद देयर स्मार्टफोन्स, और अपने स्मार्टफोन के साथ अपनी गाड़ी को कनेक्ट करते हैं और साथ साथ उनके जो फीचर्स हैं दे ट्राई टू यूज़ इट। ऑफ कोर्स इतने सारे फीचर्स हैं जो उसमें से मेरे ख्याल 10% ही वो इस्तेमाल कर सकेंगे।